हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप में पेमेंट को लेकर क्या अपडेट है, पेमेंट कब तक अब आएगा, मेरिट लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है, बाकी और स्कीम की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, फेज वाइज बात करेंगे यहाँ पे। तो कंप्लीट यहाँ पे चीजें रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे काफी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि क्या अपडेट है नेशनल की तरफ से। कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। तो क्या अपडेट है आपकी तरफ से जरा बताइए। तो लेके आ चुका हूँ अपडेट आप सबके लिए। तो आप सबको पता है एनएसपी स्कॉलरशिप नोटिस बोर्ड पे एक इन्फॉर्मेशन निकाली थी यहाँ पे, ये पेमेंट सर्विस विल बी रिज्यूम्ड इन एनएसपी फ्रॉम 21 अप्रैल की 21 अप्रैल के बाद से आपका जो पेमेंट है वो हम रिज्यूम कर देंगे। दोबारा से पेमेंट आपको मिलने लग जाएगा जिनका ये पेमेंट जो है पाइपलाइन में है। पाइपलाइन का मीन ये होता है कि जिनका पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक है या जिनका पेमेंट मिनिस्ट्री लेवल पर अटका हुआ है, जिनका पेमेंट सेंड टू बीएमएस हो गया, उन सबका पेमेंट जो है वो कहीं ना कहीं 21 अप्रैल के बाद से रिलीज कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी, लेकिन अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो ये इन्फॉर्मेशन आई है उस हिसाब से कुछ ही लोगों को अभी तक पेमेंट रिसीव हुआ है 21 अप्रैल के बाद। कुछ ही लोगों को, कहने का मतलब है कुछ ही लोगों को रिसीव हुआ है, मतलब है कि 100 में से 2-5 लोगों को रिसीव हुआ है। अभी तक ये प्रॉपर पेमेंट नहीं आया, जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया एनएसपी की तरफ से कि हमें इन बंदों को पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है 21 अप्रैल के बाद से। ठीक है, तो अभी जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है कि भाई एनएसपी स्कॉलरशिप में बाकी और स्कीम्स उनकी मेरिट लिस्ट बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं बताता हूँ कौन कौन सी स्कीम इनकी मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे अवेटेड है। जैसे ईशान यूसी स्कीम, जिसकी मेरिट लिस्ट अभी बाकी है आना। बात करता हूँ इस स्कीम की, बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न के लिए अप्लाई किया जाता है, असम त्रिपुरा स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो आपको 80,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो है देखने को मिलता है हर साल। यूजीसी पीजी 2024-25, यूजीसी पीजी 2023-24 का अमाउंट जो है आपको मिल चुका है, चाहे फ्रेश हो रिन्यूअल हो। अब यहाँ पे बात आती है यूजीसी पीजी 2024-25 जिनका मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट आया था अक्टूबर मंथ। हो सकता है लास्ट जो अक्टूबर मंथ में जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई थी उसमें काफी सारे डिलेज देखने को मिले थी। वो डिलेज था पहला पॉलिटिक रीजन, कहूँ तो चुनाव वगैरह थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है यूजीसी पीजी का मेरिट लिस्ट जो है इस बार जल्द देखने को मिले। डिसेबिलिटी स्कीम की मेरिट लिस्ट यहाँ पे आने बाकी, उसकी लिस्ट जो है ऑफिशियली अभी इसकी साइट पे अपलोड नहीं हुई है। जब तक इसकी साइट ऑफिशियल पे अपलोड नहीं होगी तब तक हम कह नहीं सकते इसकी मेरिट लिस्ट आ गई है नहीं आ गई। लेकिन कुछ स्टूडेंट के, कुछ छात्रों के मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे यस आ चुका है, लेकिन इसको अभी हम मानते हैं 50-50% की अभी इसकी मेरिट लिस्ट और भी आना बाकी है फेज वाइज। सीएसएस स्कीम का सेकंड फेज की मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है। इसकी मेरिट लिस्ट ऑफिशियली अभी अपडेटेड नहीं है इसकी ऑफिशियल साइट पे, जिसकी साइट पे आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसका भी सेकंड फेज की मेरिट लिस्ट जो है अभी आना बाकी है और भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होना बाकी है। एआईसीटी स्कीम और प्रगति स्कॉलरशिप, इसकी मेरिट लिस्ट अभी इसकी ऑफिशियल साइट पे नहीं आई है, इसकी मेरिट लिस्ट भी आना बाकी है। तो अभी इन कुछ स्कीम्स इनकी ऑफिशियली मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है, अभी और भी स्टूडेंट्स इनकी सिलेक्शन होना बाकी है। तो कब तक यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है बताता हूँ मैं आपको, एक्सपेक्ट बताता हूँ मैं आपको। अभी चल रहा है, मान लो अप्रैल का एंड चल रहा है, मई अब स्टार्टिंग आपका होने वाला है। तो मई, जून और आपका जुलाई से आपका नए सेशन के फॉर्म स्टार्ट होंगे, नए न्यू ईयर 2025-26 के फॉर्म स्टार्ट होंगे नए साल के। लास्ट ईयर 2024-25 के फॉर्म जुलाई से स्टार्ट किए गए थे। मतलब है कि आपके पास 2 महीना बचा है, मई और जून। इन 2 महीने में हो सकता है आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जैसे बता देता हूं मैं आपको, यूजीपीजी, डिसेबिलिटी स्कीम, प्रगति स्कीम, सीएसएस की, इनकी स्कीम की मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिले मई जून के आसपास। क्योंकि जुलाई में मान लीजिए कि एक आध स्कीम का ही मेरिट लिस्ट पेंडिंग रहता है। लास्ट ईयर भी एक आध 2 स्कीम का ही पेंडिंग था मेरिट लिस्ट, जिसमें यूजीसी पीजी 2023-24 था, जिसकी मेरिट लिस्ट बाकी थी, अक्टूबर में आई थी। उसके बाद उससे पहले सभी की मेरिट लिस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो गई थी, सबकी मेरिट लिस्ट आ भी गई थी। और जिनका मेरिट में सिलेक्शन हो गया था उन स्टूडेंट को 2025-26 में फॉर्म अप्लाई करने का मौका भी दिया गया था कि आप 2024-25 का फॉर्म भी आप अप्लाई करें, रिन्यूअल का फॉर्म। इस साल भी यही होगा, जिसकी मेरिट लिस्ट यस हो जाएगी उसको 2025 में रिन्यूअल का फॉर्म को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। पेमेंट जो है उसका फिर धीरे धीरे आता रहता है। ठीक है, तो अभी 2 महीना है, इन 2 महीने में आपका बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे एनएसपी को तरफ आने वाला है। मेरिट लिस्ट आने वाली है। सीएसएस की मेरिट लिस्ट आपने मार्च में देख ली, मिड ऑफ मार्च में, अप्रैल में आपने पेमेंट्स देख लिए, पेमेंट्स वगैरह यहाँ पे। अब यहाँ पे मई में हो सकता है जिन स्कीम की मेरिट लिस्ट नहीं है, बड़ी स्कीम्स, उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे अब आने वाली है। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बता देता हूँ, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन उन स्टूडेंट का होगा जिसकी परसेंटेज यहाँ पे अच्छी हो, फैमिली इनकम कम होनी चाहिए, जो आपकी इनकम है वो कम होनी चाहिए। अगर आपने
कोर्स वाइज अप्लाई कर रखा है, सपोज करो कि स्टेट वाइज कोर्स वाइज अप्लाई कर रखा है, तो उसमें यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए बात करूँ तो किसी किसी स्कीम्स में 30% गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व रहती है, किसी किसी में यहाँ पे बात करूँ 50% सीट जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है। तो यहाँ पे दोनों का सिलेक्शन यहाँ पे अच्छे तरीके से होने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। लास्ट ईयर भी टाइम लगा था, लेकिन स्कॉलरशिप मिल गई थी। इस साल भी होगा, टाइम लगेगा, लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाएगी डेफिनेटली। गवर्नमेंट है, थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप जो है डेफिनेटली मिल जाती है आपको। साथ साथ में प्राइवेट स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपको कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है कि आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर ली, प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे, जिससे दोनों कॉम्बिनेशन रहता है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल गई, प्राइवेट स्कॉलरशिप मिल गई, उससे थोड़ा बेनिफिट रहता है कि आप लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है आप लोगों के, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट हम शेयर करेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टाइम बता दिया है, कब तक क्या रह सकता है, कब से क्या फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, एक रफ आइडिया। बाकी हम एक एनालिसिस वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्द, मेरिट लिस्ट को लेकर कितने % छात्रों का सिलेक्शन हो सकता है मेरिट लिस्ट को लेकर, उसके रिगार्डिंग जल्द वीडियो आएगी। जय हिंद।